हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज की वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर। मैं आज की वीडियो में आपको अगस्त और अक्टूबर माह का जो करंट अफेयर है, जो सभी जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं सभी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है करंट अफेयर के, मैं आप लोगों के लिए तैयार करके लाया हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को लॉन्च किया गया है? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को, तो उसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के अंदर अभी हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन अभी कहाँ पे हुआ हाल ही में? तो उसका उत्तर हो जाएगा कनाडा। कनाडा, कनाडा में जो है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, हाल ही में भारत और चीन का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन जो रूस में किया गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम हो जाएगा वोस्टॉक 2022। वोस्टॉक 2022, ध्यान रखना है। इसका आयोजन रूस में किया गया था और इसमें भारत और चीन ने भाग लिया था। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला सम्मान ब्लू ब्लैक किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सदस्य के घर को दिया गया है जो लंदन में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगला है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मलेशिया में भारतीय वायुसेना के साथ जो अभी द्विपक्षीय युद्धाभ्यास किया है उसका नाम क्या था? तो इसका उत्तर था, नाम था उदार शक्ति। आपको ध्यान रखना है, उदार शक्ति। भारत और मलेशिया की जो वायुसेना है उनके बीच में भी हाल ही में युद्धाभ्यास हुआ है। और अभी फिलहाल वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक, ये भी आपको रखना है नाम याद, विवेक राम जो चौधरी है इस समय भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अभी 8 अगस्त को यूएस और इंडिया के बीच में एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, उसका नाम था ब्रज प्रहार। क्या नाम था? ब्रज प्रहार। ब्रज प्रहार भारत और यूएसए के बीच में किया गया, ठीक है। कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हें भी देख लेते हैं। अब ये मैं अंतर्राष्ट्रीय जो घटना चक्र है उसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं ओमान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नहा 4 किस राज्य में हुआ भारत के? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है भारत एवं ओमान के बीच में जो संयुक्त अभ्यास था वो राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट है, किस देश में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? ये दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी है, सिटी, और इसका नाम है द लाइन। और ये बनाई जा रही है सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब में, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो कंट्री है, वर्टिकल सिटी द लाइन का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, हाल ही में रेड क्लिफ रेखा जो है उसके 75 वर्ष पूर्ण कर लिए उसने। तो रेड क्लिफ
जो लाइन है वो किस किस देश के बीच में है आपको पता होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। तो इसने भी हाल ही में 75 वर्ष पूर्ण किए हैं। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम था पिच ब्लैक 2022। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी युद्ध अभ्यास हुआ है उसका नाम था पिच ब्लैक 2022। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। ठीक। खुशकुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायो रिजर्व के नेटवर्क में शामिल किया गया है। कौन सी झील है? खुशकुल झील राष्ट्रीय उद्यान। ये भी चर्चा में था हाल ही में, खुशकुल झील राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको यूनेस्को ने भी बायो रिजर्व में शामिल कर लिया है। कहाँ पे है ये पूछेगा क्वेश्चन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगोलिया। ये मंगोलिया के अंदर है। मंगोलिया जो है चीन और रूस के बीच में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है। कुशियारा नदी के जल बंटवारे पर अभी समझौता हुआ है। ये भी नदी चर्चा में थी, कुशियारा नदी। कुशियारा नदी, इसके जल को बंटवारे को लेकर अभी समझौता हुआ है। तो किस कंट्री के बीच में? भारत और बांग्लादेश। भारत एवं बांग्लादेश, इन दोनों देशों के बीच में भी समझौता हुआ है हाल ही में। तो इसको पूछ सकता है। ठीक है, याद रखना आपको, कुशियारा नदी के जल के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ है। हाल ही में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड अभी किस देश ने तोड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। हाल ही में लंगट सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो ये कहाँ पे है? लंगट सिंह कॉलेज बिहार के अंदर है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये थी राष्ट्रीय घटना चक्र। अब हम ये अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र कुछ घटनाएं थी, अब हम भारत की कुछ राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय घटनाएं। अगस्त और अक्टूबर माह की जो राष्ट्रीय घटना चर्चा में रही। हाल ही में भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा शामिल किया गया है? स्वदेशी विमान वाहक। विमान वाहक का मतलब होता है जिसके ऊपर हम विमान को ढो सकते हैं, उतार सकते हैं। तो ऐसा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत नौसेना में शामिल किया गया है, उसका नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत, ये भी चर्चा में रहा, तो आपको ध्यान रखना है। कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है हर घर जल प्रमाणन वाला पहला राज्य बना है। GST काउंसिल की 47वीं बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई? चंडीगढ़ में हुई। GST काउंसिल की बैठक अभी हाल ही में कहाँ पे हुई? चंडीगढ़ के अंदर हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है, GST काउंसिल की 47वीं बैठक की है, 47। ध्यान रखना आपको कि बैठक अभी हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित की गई। नीतीश कुमार बिहार के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने? तो 8वीं बार नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने। किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है? भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक जो सूची होती है उसमें शामिल कर लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गरबा। गरबा जो है गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है जिसमें लोग डांडी खेलते हैं आपस में, लड़के लड़की, आपने फिल्मों में भी देखा होगा। तो गरबा को जो है शामिल किया गया है। अभी पिंजर मेला, मिंजर मेला कहाँ पे आयोजित किया गया? चर्चा में था मिंजर मेला। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल
प्रदेश, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में भी जो है मिंजर मेला आयोजित किया गया, चर्चा में था हाल ही में। हाल ही में द्रास के पॉइंट 5140 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गन हिल। ठीक है। गूगल ने हाल ही में भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 शहरों में। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला भारत का कौन सा राज्य बन गया? ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी चलाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। केरल अभी हाल ही में ई टैक्सी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ई टैक्सी, केरल, ध्यान रखना आपको। हाल ही में किस राज्य ने 1 अगस्त को आदिपुरम महोत्सव मना है? 1 अगस्त को आदिपुरम महोत्सव सब का आयोजन किया गया है, और इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 1 अगस्त को मनाया गया। ठीक है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना अभी हाल ही में कर्नाटक ने स्टार्ट की है। मैक इंडिया नंबर 1 मिशन नई दिल्ली राज्य ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। अगला महत्वपूर्ण है, किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? मिशन भूमिपुत्र, मिशन भूमिपुत्र, और इसका उत्तर हो जाएगा असम। असम राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना किस राज्य ने शुरू की है? अभी हरियाणा में। ठीक है। ऑपरेशन मुक्ति, 1 अगस्त को ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य द्वारा चलाया गया? उत्तराखंड। ये शिक्षा को लेकर था, और इसकी थीम थी भिक्षा नहीं शिक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 अगस्त को 11 और रामसर आर्द्र भूमियों को जो है जोड़ लिया गया है रामसर में। तो अब टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई है? 75। अब टोटल भारत में जो है 75 आर्द्र भूमि हो गई है। टोटल आर्द्र भूमियों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? 75। ये पूछ सकता है। अभी हाल ही में 11 जोड़ी गई है। चर्चा में रहा निपल पहल। निपम पहल किससे संबंधित है? तो यह बौद्धिक संपदा। निपम, NIPAM, निपम पहल चर्चा में रहा भी हाल ही में, तो ये बौद्धिक संपदा से संबंधित है। ध्यान रखना है आपको, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है निपम पहल। 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है भी किस राज्य द्वारा? तो ये राजस्थान। रक्षा मंत्री ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जोधपुर में किया है, जोधपुर के अंदर। ठीक है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी, सुपर वासुकी, और इसमें डब्बों की संख्या 295 है, और इसकी जो लंबाई है वो 3.5 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, जो भी चर्चा में रही। ध्यान रखना है आपको। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और हैं। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया है। मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है, कहाँ पे है? बिहार में। गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद।
में भी 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण लास्ट मंथ के जो थे करंट अफेयर थे, मैंने सब पर डिस्कशन किया। और मुझे उम्मीद है कि जो आगामी एग्ज़ाम होंगे इनमें से जो है आपको आगामी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें नोट डाउन कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।